मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। बांग्लादेश की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। आरक्षण से लड़ाई प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गई। फिलहाल शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई हैं। बांग्लादेश में मिलिट्री रूल कर रही है। वहीं अब तक बांग्लादेश में 400 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई है। इस वीडियो में जानेंगे कि भारत को बांग्लादेश में चल रही क्राइसिस से क्या नुकसान है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी सही चल रहे थे। ये दोनों देश आपस में बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार भी करते थे। अब जाहिर सी बात है बांग्लादेश में सरकार बदलेगी और उसके कैसे रिश्ते होंगे भारत के साथ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी शेख हसीना के भारत में होने से बांग्लादेश के कई बड़े नेता इससे नाखुश हैं। अब जानते हैं भारत बांग्लादेश से कौन कौन सा व्यापार करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच अनाज, सब्जी, कपड़ा, बिजली, गेहूं, कॉटन, चावल जैसी चीज़ों को लेकर आदान प्रदान करता रहता है। वहीं विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 2023 और 2024 में ये दोनों देशों के बीच करीब $14 बिलियन यानी 1.18 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। भारत करोड़ों रुपए डेली आयात और निर्यात से कमा रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि भारत किन किन चीज़ों का निर्यात और आयात करता है। कपास, धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल, ये सब भारत एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। और इंपोर्ट में सूती कपड़े, मानव निर्मित फाइबर, मसाले, जूट, ये सभी चीज़ें भारत इंपोर्ट करता है। भारत बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ज़्यादा लंबी है। इस बॉर्डर लाइन की देख रेख सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ करती है। वहीं बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय रहते हैं, जिसमें से 9,000 छात्र हैं। ये जो भारतीय बांग्लादेश में रह रहे हैं, इस क्राइसिस का असर उन पर भी पड़ेगा। अब आने वाली नई सरकार को भारत किस तरीके से हैंडल करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी इतने बड़े व्यापार पर खतरा मंडरा रहा है। देश की एनडीए सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा, वरना ये देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक गहरा डेंट कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।